अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सब से मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आप अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद अगर मैं कोई भी यहां पर वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है वो मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि हम अगर गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो उस गाड़ी में जो है वो हम कौन कौन सी चीजों को या कौन सी जो है टिप्स हैं जो कि, या फिर गाड़ी को किस तरह से हम चेक करें। तो इस हवाले से मैंने जो है वो आपके लिए एक पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन उसका ये जो है वो दूसरा पार्ट है। वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जो है वो हम बात करने वाले हैं गाड़ी की बॉडी के हवाले से, कि गाड़ी की बॉडी का जो है वो चेकअप आपने किस तरह से करना है और क्या क्या चीजें जो है वो इसमें होती हैं, और आपने जो है वो मतलब किन किन चीजों को अपनी नजर में रखना है और किस तरह से जो है वो आपने अपनी गाड़ी को चेक करना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक मेरी इस वीडियो को देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये है कि हम जो है वो गाड़ी का पहले तो अगर आप गाड़ी चेक करने जाते हैं तो पहले जो है वो पहले आपने गाड़ी को जो है वो बाहर से चेक करना है, पूरी गाड़ी को। और पूरी गाड़ी को जो है वो हमने इस तरह से चेक करना है, क्योंकि ये जो है वो मेरी गाड़ी बिल्कुल जो है वो क्लियर है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले जो है वो आप अपनी जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं उसको बाहर से जो है वो सही तरह से, पूरी तरह से जो है वो आप उसे चेक कर लें। और चेक करने के बाद जो है वो आप जब पूरी गाड़ी की आउटर बॉडी को जब आप चेक कर लेंगे तो फिर जो है वो आपने जो है वो बॉनेट खोलना है इसका। और बॉनेट खोलने के बाद जो है वो आपने अपनी गाड़ी का इंजन रूम देखना है। यहाँ पर देखिए, ये जो है वो मतलब इस तरह से ये बने हुए हैं। यहाँ पर ये कंपनी की तरफ से होते हैं, मतलब इस तरह से जो है वो इसको कंपनी ने बनाया होता है। और यहाँ पर इसकी आप ये जो है वो बाहर वाले ये जो पिलर है इसको आप सही तरह से देख सकते हैं। इस पर कोई भी इस तरह से कुछ भी नहीं है। अगर इस गाड़ी का आगे से एक्सीडेंट हुआ होगा तो इसके जो ये मतलब जो निशान है या कुछ भी इसकी जो सेटिंग है वो सही तरह से मतलब जो है वो नहीं होगी। और इस पर अगर कलर होगा तो आपको मतलब जो है वो समझ में आ जाएगी बात कि ये जो गाड़ी है वो पेंट हुई भी है, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि गाड़ी का जो है वो इंजन रूम बिल्कुल सेट है। आप इसे यहाँ से देख सकते हैं और इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका बॉनेट है, अब बॉनेट को भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब बॉनेट ऊपर से डेंट होता है तो ये जो इसके ये जो पिलर हैं इनको ये काटा जाता है, और काटने के बाद इसके ऊपर लॉबी लगा के इसको कलर किया जाता है। तो ये भी बात जो है वो मतलब आपको समझ में आ जाएगी अगर इसके ऊपर कलर हुआ होगा तो। उसके बाद जब आप गाड़ी मतलब न्यू लेते हैं तो उस गाड़ी में ये देखें, यहाँ पर ये एक डोरी नुमा एक जो है वो पूरे इसके ऊपर बनी होती है एक, लेकिन ये जो है वो लोहे की नहीं होती है। इसके ऊपर ये एक नरम तरह का एक मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि इसको एक प्लास्टर की तरह लगाते हैं इसके ऊपर। वो डोरी कंपनी की तरफ से बनी हुई होती है, जो कि एक आम बंदा इसके ऊपर नहीं बना सकता है। मतलब अगर कोई डेंटर या पेंटर अगर इसको बनाना चाहे तो वो नहीं बना सकता है। तो इस डोरी का भी आपने ख्याल करना है। उसके बाद जनाब आपने जो है वो गाड़ी के इसको जो है वो जो बॉनेट है इसको ऊपर से चेक करना है। और ऊपर से जैसे ही आप अगर चेक करोगे इसको तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब जो है वो गाड़ी का कलर एक दूसरे से मैच हो रहा है या नहीं। अब यहाँ से आप इसको अगर यहाँ से तो मैं वीडियो से आपको सही तरह से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, मतलब हम जो है वो इसे यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से नज़र आ रहा है हमको दोनों का शेड जो है वो एक तरह का ही शेड है इन दोनों का। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इस पर जो है वो पेंट नहीं हुआ है। अगर इसके ऊपर दोबारा से पेंट हुआ होगा तो इसके कलर में जो है वो आपको फ़र्क दिखाई देगा। उसके बाद आप इस डोर का भी मतलब पूरी तरह से जो है वो इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। और इसको आप खोल के इस
इसको अब यहाँ नीचे से इसकी जो ये भी किनारियाँ हैं, क्योंकि इसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भी इस तरह से एक डोरी होती है। ये देखें इसकी दरवाजे की भी ये डोरी है, जो कि मतलब अगर गाड़ी बनी हुई होगी, इसका काम किया हुआ होगा, तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं इसके अंदर। और इस तरह से आप इसकी डोरी पूरी आप देखें, इसमें पूरी डोरी होती है, मतलब ये यहाँ पे आके ये देखिए यहाँ पर ख़त्म हुई है, फिर यहाँ से ये स्टार्ट। अगर आप वैसे अगर आपको ये पूरा दरवाज़ा इस शेप में मिले और इस तरह की इसके ऊपर ये जो इसकी किनारी है, इसके ऊपर अगर ये डोरी नज़र ना आए, तो इसका मकसद ये है कि आपका दरवाज़ा जो है वो रीपेंट हुआ है। उसके बाद ये इसका अंदर वाला जो है, यहाँ पर ये पिलर है, आप इस पिलर को भी देख सकते हैं कि ये आपको अगर जैसे ही आप इसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो ये कलर जो मतलब हमारे पेंटर्स करते हैं जो आम कंपनी से हटकर, तो उनके कलर में और कंपनी के कलर में बहुत फ़र्क होता है। और उसके बाद आप इसके ये बोल्ट देख लें, इन बोल्टों के ऊपर भी अगर ये कलर किया हुआ होगा, मतलब अगर कलर उतरा हुआ होगा या फिर इसके ऊपर आपको निशान आएगा जब वो लापी लगाते हैं, तो इनकी जो क्योंकि ये चीज़ आपको पहचानने में तब आएगी जब आप इसकी किनारियाँ चेक करेंगे। अगर आप इसकी किनारियाँ चेक करेंगे तो इसके ऊपर जब वो लापी लगा के इसकी रगड़ाई करते हैं, तो उस रगड़ाई के बारीक से निशान, बालों के जितने बारीक से निशान जो है वो यहाँ पर रह जाते हैं, जो कि आपको उसकी मतलब जो है वो गाड़ी का बताएंगे कि हमारी गाड़ी जो है वो इस तरह से पेंट हुई भी नहीं। उसके बाद जनाब ये देखें इसका ये डोर का जो ये है मतलब ये रबड़ है, क्योंकि ये यहाँ से इस तरह से खुल नहीं रहा है, लेकिन मतलब जो गाड़ी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसको आप ये यहाँ से खोल के इसके पिलर को भी चेक कर सकते हैं कि इसके पिलर में भी बिल्कुल सेम मतलब कोई इसमें वो फ़र्क ना आ रहा हो, ताकि जो है वो फिर आपके लिए फिर आगे चल के ये परेशानी का सामना ना हो। उसके बाद आप पिछले दरवाजे को भी आप जो है वो इस तरह से खोल के आप जो है वो इसकी ये जो भी मतलब इसकी साइडें हैं, किनारियाँ हैं, वो चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसका पीछे का भी मतलब जो है वो इसे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप इसको हाथ लगा के चेक करेंगे, या फिर आपके लिए एक आसान और एक अच्छा जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको दोनों साइडें जो है वो गाड़ी की चेक करें। पहले आप लेफ़्ट साइड चेक करें, फिर राइट साइड चेक करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी की दोनों साइडें जो है वो उनका एक्सीडेंट हुआ। अगर एक साइड का एक्सीडेंट होगा तो मतलब जो है वो दूसरी साइड आप देखेंगे तो उसमें शेप जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा बसूरत दूसरी शेप के, जो कि अगर डेंटर हमारा बनाएगा तो। उसके बाद गाड़ी की छत है, और छत को भी आप देखें, अगर कंपनी से छत बना होता है तो उसका छत जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है। उसके बाद डिक्की है, इसकी ये जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं, ये जैसे कि इसकी किनारियाँ हो गई, और ये मतलब जो भी ये चीज़ें हैं इसकी यहाँ पर देखें। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर अगर आपकी गाड़ी के ऊपर हल्का सा खराश आता है तो आप उस कलर के ऊपर गौर कीजिए कि जैसे ही वो कलर उतरा है तो उसके अंदर कोई मतलब डायरेक्ट कलर है या उसके नीचे कोई वाइट कलर की लापी वगैरह है। अगर उसके अंदर वाइट कलर की लापी है तो इसका मकसद ये आप समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी जो है वो रीपेंट हुई है। अगर वो आपको इस तरह का नज़र नहीं आता है तो आप जो है वो उसके बाद जो है वो मतलब समझ जाएंगे और आपको समझ में आ ही जाएगा। इस तरह से आपने हर चीज़ गाड़ी की जो है वो चेक कर लेनी है, और आपको हर चीज़ का अंदाज़ा इसी से हो जाएगा। आप इसी तरह से चेक करें। और उसके बाद ये गाड़ी की मेन चीज़ जो होती है वो होती है छत। अगर आपकी गाड़ी की छत क्लियर है तो इसका मकसद ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो उसका मेजर एक्सीडेंट नहीं है, और आपकी गाड़ी जो है वो फिर ज़्यादा पैसे उसके जो है वो ज़्यादा माइनस नहीं होंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि मैंने आपको बताई हैं, और मतलब जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें, ये सारी बातें जो है वो आपकी समझ में आ गई है। ये है एक बॉडी का एक आउटर लुक का मैंने आपको व्यू दिया, और इस व्यू में जो है वो आप मतलब मैंने एक आपको हल्का सा व्यू दिया है। वैसे आप जब चेक करेंगे गाड़ी, जब आप गाड़ी लेंगे तो उस वक्त आपने जो है वो उस हिसाब से गाड़ी को चेक करना होगा। मैंने आपको सिर्फ इसके पॉइंट्स बताए कि आपने किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो चेक करना है। आगे जो है वो मतलब आप अपने हिसाब से थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस भी यूज़ कर लीजिएगा। जब भी आप गाड़ी लें तो इस तरह से चेक करके अपनी गाड़ी को बिल्कुल पूरी तसल्ली करके आपने गाड़ी लेनी है। वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी चीज़ें जो है वो इंजन हो गया, इंजन आपने जो है वो चेक किस तरह से करना है तो वो आपको मैं जो है वो थर्ड पार्ट में बताऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वेल दोस्तों, अगर आप मेरा थर्ड पार्ट इस वीडियो का देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।